सावन के महीने में ये उपाय कर लिया तो आपके घर से दरिद्रता दूर होंगी। हमने ये उपाय आपको पिछली कथा में बताया था, आज फिर बता रहे हैं। आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जैसे मंगलसूत्र में काली और पीला मन का आता है, उसी तरह जीवन में थोड़ा सुख और दुख आता है। घबराना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसके चरणों का रसतत्व ग्रहण करते रहना, भजन करते रहना। विश्वास प्रदीप मिश्रा पर बिल्कुल मत करना। विश्वास करना तो ये शिव महापुराण पर और महादेव पर करना, बाकी के किसी पर विश्वास मत करना। जैसे आप हो वैसे हम हैं, जैसे आपका जीवन है वैसा हमारा जीवन है, जैसे आपका सिर दुखता है वैसा हमारा भी सिर दुखता है, जैसा आपका पेट दुखता है वैसा हमारा भी पेट दुखता है, जैसे आप चलते हो वैसे हम चलते हैं, जैसा आप भोजन करते हो वैसा हम करते हैं, जैसे आप सोते हो वैसे हम सोते हैं। तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, बल्कि बड़े हमसे ज्यादा आप हो। क्यों? क्योंकि आप अपना अमूल्य समय देकर कथा को सुनने के लिए आए हो। ये माइक तो किसी पगला को भी पकड़ा दो तो वो भी 2-3 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया हुआ है। ये माइक तो किसी पगले को भी पकड़ा दो तो वो 2-4 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया है, आपके भीतर शंकर समाया है। एक नर्मदा जी में बच्चा खड़े होकर रस्सी की डोरी बांधकर उसमें चुंबक को लपेटकर नर्मदा जी में फेंकता है। क्यों फेंकता है? उसमें से कलदार निकालने के लिए, उसमें से वो पैसा निकालने के लिए। उसी तरह ये शिव महापुराण मेरे महादेव ने इस कलयुग में रस्सी बांधकर सीहोर के माध्यम से इसलिए फेंकी है कि उससे जो भगवान के होंगे वो चिपक जाएंगे, और चिपक गए तो निकल जाएंगे। माइक क्या है? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारे भीतर जो शंकर समाया है, तुम्हारे भीतर जो शिव समाया है, तुम्हारे भीतर जो देवादिदेव महादेव समाया है, वो मूल है। कथा बाचने वाला मूल नहीं होता, कथा सुनने वाला मूल होता है। कथा बाचने वाला तो 4 पाए की चौकी पर बैठता है, और कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है। आप सब कथा सुनने जमीन पर बैठे हो, तुम जमींदार हो, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक हो। जितनी देर बैठना बैठते हो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए तो उठ के चले जाते हो। तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाल कर पी लिए, तुम्हारा मन पड़ा तो जेब में से निकाल के मल के फटकी लगा के निपटा भी गए। पर कथा बाचने वाला 3 घंटे एक जैसा बैठा है, विराजमान है, बोलना है बोलना है, समझाना है समझाना है। बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है, क्योंकि उसके भीतर शिव समाया होता है। अगर आपके भीतर शिव नहीं होता तो आप इतने लाखों की संख्या में यहां नहीं पहुंचते। आपके भीतर शिव समाया है इसलिए आप बड़े हो, आपके भीतर महादेव समाया है इसलिए आप बड़े हो। बोलना तो कोई भी माइक दे दो, बोल देगा, वो 2-4 घंटा तो निकाल देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आएगी विषम परिस्थितियां। विश्वास, हम भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हो, और गलती किससे होती है? भगवान से होती है कि मनुष्य से होती है? तुम बोलो, किससे होती है? मनुष्य से होती है। इसलिए मानव पर विश्वास मत करना, पर महादेव पर विश्वास करना कि वो डिगने नहीं देगा, तुम्हें डूबने नहीं देगा, पकड़ कर रखेगा वो हाथ। जिस हाथ से मेरे घर के बच्चों ने, जिस हाथ से मेरी भारत भूमि के छोटे से छोटे बच्चे ने, छोटे से छोटे बच्चे ने, और बड़े से बड़े बूढ़े से बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिन हाथ से, जिन बहुओं ने, जिन बेटों ने, जिन पतियों ने, जिन पत्नियों ने, जिन बेटों ने, जिन बेटियों ने, जिन हाथ से महादेव को जल चढ़ाया है, वो हाथ मेरा महादेव पहचानता है और उसको पकड़ कर रखता है, उसको डूबने नहीं दे सकता है। पकड़ कर रखता है वो महादेव, डूबने नहीं देगा। जब एक साधारण सा व्यक्ति केवल छूने से समझ जाता है कि इसकी भावना क्या है, बोलो रिजीजियों सही है कि गलत है? मेरे भाई बैठे हैं, वो भी अंदाजा लगा कर बोलना। अगर किसी व्यक्ति को मात्र छुआ जाए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है किसके अंदर चल क्या रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, किस भाव से छुआ तूने। उसी तरह महादेव को मात्र जल चढ़ाने से समझ में आ जाता है कि महादेव से तुम मांग क्या रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, वो महादेव समझ जाता है। मेरा देवादिदेव महादेव समझ जाता है। करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, उनका काम है, वो बोलते रहने दो। अपना काम है शिव मंदिर में जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, शंकर की भक्ति करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ
बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उसके सहारे जियो, उसके भरोसे जियो, भरोसे। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, घर के लोग उसके साथ में नहीं होते, अकेला पड़ा होता है, अकेला। जब कोई बीमार होता है, वेंटिलेटर पर अकेला पड़ा होता है। बोलो जी जी हाँ, सही है गलत है? जब किसी को तकलीफ होती है, आईसीयू में अकेला पड़ा होता है। जब किसी का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन रूम में वो अकेला पड़ा होता है, अकेला। एक्सीडेंट हुआ तो रोड के किनारे अकेला पड़ा है, गाड़ी में अकेला पड़ा है। बीमार हुआ तो वेंटिलेटर पर अकेला पड़ा है, बीमार हुआ तो आईसीयू में अकेला पड़ा है, ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के थिएटर में अकेला पड़ा हुआ है। कौन आता है उस समय पर? परिवार वाले बाहर खड़े होकर पूछते रहते हैं कैसा है, देख लेना, अच्छे से बना जा, अच्छा डॉक्टर बुला लो, दवाई अच्छी दे दो, गोली अच्छी दे दो, ऑपरेशन करा दो। घर के लोग पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग अच्छी दवाई दे सकते हैं, घर के लोग तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, पर अंत समय में, दुख की घड़ी में, उस वेंटिलेटर पर, उस एक्सीडेंट की जगह पर, उस आईसीयू में और उस दुख की घड़ी में सब फोन जरूर लगाएंगे, सब लगेगा ये मेरे साथ खड़े हैं, और उस दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ केवल तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्री चढ़ाई है, वो सामने खड़ा है। वो अकेला मिलेगा, अकेला। और अकेला व्यक्ति किस किस जगह पर बैठता है जरा ध्यान रखना। दुख की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, कष्ट की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, और जब ये अकेलापन दुख की घड़ी से जब छूटोगे, किसी राज सिंहासन पर, किसी राजा के सिंहासन पर, कभी तुमने सुना था कि दो महाराज एक साथ बैठे? अरे बोलो तो जम के, किसी का सुना हो तो बता देना कि एक सिंहासन पे दो राजा बैठे हो। कहीं नहीं होता, एक सिंहासन पर एक ही राजा बैठता है, जो दुख की घड़ी में अकेला ठोकर खाकर भी आगे बढ़ना जानता है, वो एक दिन सिंहासन पर बैठना भी जानता है, अकेले। गालियां दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे, ताने दिए जाएंगे, आप अकेले रहेंगे, रोगे अकेले कमरे में बैठकर। अकेलापन महसूस मत करना। जिसने शंकर को जल चढ़ाया, शिव को जल चढ़ाया, जिसने शंकर का गुणगान गाया, जिसने कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनी, जिसने कभी शंकर का अनुमोदन करा, जिसने कभी शिव तत्व को जाना है, जिसने कभी शंकर का भजन किया है, कभी भूल से शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन लिया, मोबाइल पर सुन लिया, या कथा के पंडाल में बैठकर सुन लिया, कभी अकेले मत समझना। जिस दिन तुम महादेव के पास चले जाते हो, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी सुवार्च को कहा, जिस दिन बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है और पृथ्वी पर उसको नीचे पटक दिया जाता है, जब भूमि पर पटका जाता है, कंकर शंकर उसका हो जाता है, वो अकेला नहीं रहता, मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है, मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है। महादेव एक क्षण के लिए भी अपने बच्चों को, महादेव अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपनी औलाद को, मेरा महादेव एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हर क्षण हर पल वो आपके साथ है। बस अनुभव करिए, अनुभव। एक लड़का बचपन में अपने पिताजी के साथ अपने गांव जाता था, ट्रेन में बैठकर। पिताजी उसको ले जाते, दादा दादी से मिला कर ले आते। बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे ने कहा, पिताजी आप अब की बार गांव नहीं जा रहे? पिताजी बोले, अब हम गांव नहीं जा रहे। बच्चा कहने लगा, नहीं पापा, पिताजी मुझे गांव जाना है। पिताजी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं, छुट्टी नहीं, मुझे तो गांव जाना, आप गांव चलो। पिताजी ने मना कर दिया। बेटा कहने लगा, मैं अकेला गांव चले जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा दो। पिताजी ने एक पर्ची लिखी, पर्ची लिख के उसको फोल्ड कर मोड़ कर पिताजी ने वो पर्ची बेटे के जेब में रख दी और बेटे को टिकट दिलाकर ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, ट्रेन चल दी। 25-50 किलोमीटर दूर तक ट्रेन चली। बच्चा अकेला बैठा हुआ, पहली बार घर से अकेला निकला था, अकेला पहली बार निकला, ट्रेन में बैठा। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी उसको, पहली बार अकेला जा रहा, अकेला पहली बार जा रहा। बच्चे को थोड़ा सा डर लगा, कोई पुलिस वाले निकल कर गए, डर लगा, कोई टीसी निकल कर गया, डर लगा, किसी ने कहा ये सीट छोड़ो, अगली सीट पर बैठो, उसको डर लगा। बच्चा जब अंदर से घबराने लगा, तब उसने पर्ची निकाली। उस पर्ची को निकाल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। पिता ने पर्ची में लिखकर रखा, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। बच्चे की विल पावर मजबूत हो गई,
बच्चे को दम आ गई। अब बच्चा किसी से नहीं डरता, सीट वाले से कहा हट मेरी सीट पे, मुझे बैठने दे, मेरी सीट है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया पीछे वाले डब्बे में मेरे पिताजी बैठे हैं। तुम भी याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पिता चल रहा है, देवाधिदेव महादेव, डरना नहीं। तुम्हारे पीछे वाले डब्बे में भी महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम में तुम्हारे साथ महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम के पीछे तुम्हारा महादेव चल रहा है, तुम्हारे कंधे पर। कभी कभी चलते 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 कभी मंदिर में आराधना कर रहे हो, कभी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी टीवी के सामने मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो, अचानक कथा सुनते सुनते तुमको ऐसा लगे कि मेरे पीछे से कोई निकल कर गया। कभी कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा, मंदिर में पूजन करते करते ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी पूजन करते करते ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कोई मेरे पास में से निकल कर गया है। कभी कभी पूजन करते हुए ऐसा लगा होगा कि मेरे सिर पर कुछ आकर गिर गया है। कभी